देश की सबसे छोटी इकाई गांव माना जाता है, यानी कि गांवों से ही हमारी बड़ी बड़ी इकाइयां बनती हैं, समाज बनता है और उससे देश बनता है। लेकिन गांव का सूरत हाल अभी भी जैसा पहले था वैसे ही रहा है। इसका कारण आखिर में क्या है? गांव में प्रधान बनाए गए, पंचायती व्यवस्था भी लागू की गई, बड़े बड़े बजट भी पेश किए गए, लोगों को बजट भेजे भी गए, लेकिन अभी तक गांव की स्थितियां बदल नहीं पाई हैं। ये अलग बात है कि देश में कुछ आदर्श गांव बने, उन आदर्श गांव को बनाने में प्रधानों के साथ साथ वहां की जनता का सहयोग रहा। लेकिन जनता अपने से कितना कुछ करे, अगर वहाँ के प्रधान अगर उसके गांव के सूरत हाल को ध्यान नहीं देते हैं तो जनता अपने पैसे से तो काम करेगी नहीं। इस समय हम हापुड़ जिले के पिपलेड़ा गांव में हैं। आप स्थिति साफ देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ का ये कॉलोनी है, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर मेन रोड जाती है। मेन रोड से ये रास्ता इसको जोड़ता है गांव के आने का। यहाँ पर पूरी संख्या यहाँ पर गांव की मौजूद है। आप देख सकते हैं इस कॉलोनी के लोग हैं। नालियों की कोई ऐसी व्यवस्था मुकम्मल नहीं है कि पानी की निकासी हो सके, और अगर पानी जा भी रहा है तो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, बदबू आ रही है, यहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं और उससे बीमारियाँ फैलती हैं। गाँव के लोगों से और भी विषयों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि यहाँ के मौजूदा जो प्रधान हैं और लोगों का कहना है कि पिछले 8-10 सालों से हम यही स्थिति देख रहे हैं। अभी तक इसकी इंटरलॉकिंग या फिर इसमें खड़ंजे बिठाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। वैसे तो प्रधान जो है वो खड़ंजे और नाली बनवाने तक ही सीमित रह जाते हैं। मुद्दे बहुत सारे होते हैं, उन मुद्दों पर तो हम बाद में बातचीत कर लेंगे कि शिक्षा का क्या विकास है, स्वास्थ्य का क्या विकास है, लेकिन अभी चलने फिरने की जो व्यवस्था है उसके विकास पर एक नज़र डाल लीजिए आप, तो यहाँ पर आपको यहाँ की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि लोगों को, ग्रामीण लोगों को यहाँ पर क्या परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। आइए, यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, इसी कॉलोनी में रहने वाले लोग उपस्थित हैं, उनसे ही हम बातचीत करते हैं। भाई साहब, बड़ा उदास होकर के बैठे हैं, स्थिति आपकी बड़ी ख़राब है गांव की। उदासी का कारण क्या है? वो उदासी का कारण यही है जी, हमारे रास्ते वगैरह सही नहीं है, प्रधान लोग करवाते नहीं है, और नाली वगैरह नहीं सही बनी हुई है हमारी, इसी वजह से उदास हैं हम। और क्या मौजूदा प्रधान से आपने कहा इस चीज़ के लिए? प्रधान जी से कहते हैं, बस वो कह देते हैं करते हैं, कर देंगे हम, बस। उनसे कभी हिसाब मांगा कि कड़ंजे के लिए, सड़कों के लिए उनके पास पैसे आए हैं, तो पैसे कहाँ गए? भैया हम हिसाब क्या मांगेंगे, वो तो यही कह देते हैं कि हम बनवाएंगे और करवा देंगे इस काम को। मट्टी वगैरह डलवाते हैं थोड़ी बहुत, कभी कभी डल जाती है, मट्टी डल जाती है। हाँ, कभी कभी डल जाती है। पानी ऐसे ही रहता है, नाली में भरा हुआ और रास्तों में भरा हुआ, इसी तरीके से रहता है पानी। तो कैसे रहते हैं गांव के लोग यहाँ पर? तो भैया गांव के लोग तो इस तरीके से रहते हैं, बस किसी मजबूरी में रह रहे हैं कॉलोनी में, क्या कर सकते हैं। ये मजबूरी कब तक चलेगी फिर? वो भैया कब तक, बस जब तक चलेगी, क्या कर सकते हैं। इलेक्शन तो आ गया है। हाँ, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शनों में देखो क्या होता है। तो प्रधान जी कहते हैं अभी नहीं आए, अभी प्रधान जी भी वोट मांगने नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आए हैं, उनके वर्कर तो आ चुके हैं। तो अगर आ गए आपके पास तो क्या बताएंगे? भाई यही बताएंगे, भैया अपना रोड वगैरह करवाओगे तक देंगे, वोट नहीं देंगे। हाँ, तो करवाएंगे। रोड की समस्या है, और क्या समस्या है? और गली वगैरह भी है, नाली वगैरह है, इन्हें भी समस्या करवाएंगे। 70 साल से ये नाले खड़ंजे। देखो हम तो भी आए हैं 2-4 दिन से। आइए भैया, आइए, बताइए समस्या बताइए। ये देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बिजली के खंभे की है। इस पे 100-150 तार हो रहे हैं कम से कम। ये खंभा टूटने के लिए तैयार है, और इसमें यहाँ से 25-30 मीटर का तार नहीं जुड़वा जा रहा है किसी से भी। हर लोगों के सामने हमने ये प्रस्ताव रखा हुआ है, और ये तार नहीं जुड़वाया जा रहा किसी से भी। वहाँ से वहाँ तक की फिर सारी आगे तक की सारी लाइन चालू हो जाएगी ये। और क्या क्या समस्या है आपके गांव में? ये है कि जैसे अब मई जून का महीना आएगा, बरसातों का ये अब आएगा, तो इसमें यहाँ पेंट चढ़ा के लोग निकलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बाइक बंद हो जाती है, टेम्पू बंद हो जाते हैं सारे। प्रधान जी को इस रास्ते पर लाए जब पानी भरा था? इस रास्ते पर लाए हैं, सब दिखाए हैं उसको, तो ये मट्टी वट्टी थोड़ी बहुत डलवा के बस आदमियों का दिल बहलाना है, और क्या है। हाँ, तो दिल बहलाने के लिए प्रधान बने हुए हैं। हाँ, दिल बहलाने के लिए प्रधान बने। कौन है प्रधान जी? प्रधान नहीं है, ये पिछले पूर्व प्रधान है हाजी मंसूर अली। अच्छा, हाँ। तो उनसे कभी आपने दरख्वास्त नहीं दी या ऊंचे जगहों पर जा करके? कई बार लोग इकट्ठे होकर के यहाँ से गए हैं, और कई बार इस तार के बारे में भी बात करा है हमने। तो वो बस दिलासा देने वाली बात है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कोई काम होता नहीं। हाँ भैया, बताइए, आप बताइए कुछ समस्या बताइए अपने गाँव की। सर, समस्या तो आपको भी नज़र आ रही है, आप दिखा रहे हो कैमरा में। समस्या तो अनेक हैं, बहुत हैं समस्या तो, लेकिन उनका मेन जो है समाधान होना चाहिए। आपका वातावरण ही नहीं सही हो पाया है अभी सोसाइटी का, तो हम तो भी स्कूल की और जगहों पर तो पहुंचे नहीं हैं। अभी यहीं पर गांव में एंट्री करते हुए आपकी इस तरह की समस्याएं दिख रही हैं, तो पूरे गांव का विकास तो कैसा होगा? गांव में कोई विकास है नहीं। हाँ, कैसा भी नहीं है, जमीनी स्तर पर भी नहीं है, ऊपर शिक्षा में भी नहीं है, किसी चीज़ में कहीं कोई विकास नहीं है। कितने साल से हैं प्रधान मंसूर जी? मंसूर जी तो पिछले 5 साल से। 5 साल निकाल चुके? हाँ, 5 साल निकाल दें। उनसे पहले हाजी शौकीन थे पूर्व प्रधान। उन्होंने क्या काम किया?
तो आप देख ही रहे हो जो काम। अच्छा, मतलब ये कई सालों से भैया, सर, ये कई 30 पंचवर्षीय साल से योजनाओं बनी हुई से ये समस्याएं बनी हुई हैं यहाँ पर। न जाने कितने करोड़ों रुपए गांव में भेजे जाते हैं, और हमको तो लगता है कि ये करोड़ों रुपए प्रधान की जेब में अभी भी पड़े होंगे, उसी से प्रचार वो कर रहे होंगे अपने चुनाव का। लेकिन अब जनता यहाँ पर है भैया, बाइक से जा रहे हैं आप, बड़ी समस्याएं आती होंगी। आओ, भाई रास्ता पूरा खराब है और सारे बाइक सन जाते, सारे पैर सन जाते हैं। हाँ। बिल्कुल रोड खराब है। आप तो यार पढ़े लिखे लग रहे हैं, फिर प्रधान से बातचीत नहीं किया? अब बातचीत क्या करा भैया, जब कोई साथ देगा हमारे 2-4 दिन जब तक कुछ काम करेंगे, अब एकला बंदा मैं क्या करूँगा। तो अभी किस हिसाब से परिवर्तन करेंगे? अब तो इलेक्शन चल रहे हैं, अब तो कुछ कर नहीं सकते, इलेक्शन के बाद ही होगा जो होगा। तो मत का अधिकार आपका आने वाला है, आप जी, जवाब जी। देने वाले हैं। आप क्या किस तरीके से जवाब देंगे उनको? सर इस बार देंगे जवाब। इस बार इंशाल्लाह ये जवाब देखिए, महिलाएं भी हैं जो घर में काम करती हैं, ये घरों के